चौथा चौथा संसाधन है पादरी। पादरी या अगवा। पादरी, अगवा या सेवक, इनकी बड़ी ज़्यादा ही महत्व है किसी व्यक्ति के मूल्यों तक उसे पहुंचाने के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि बचपन से जो मूल्यता नैतिक शिक्षा हमें देता है वो पास्टर ही होता है। ठीक है, माता पिता कई बार गुस्से में गलत शिक्षाएं भी दे जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग कई बार गुस्से में गलत शिक्षाएं दे जाते हैं, जैसे गाली बक देते हैं बच्चों के सामने, कुछ गलत कृत्य कर देते हैं, दूसरों की बुराई कर देते हैं। तो जो बुजुर्ग या घर के माता पिता हैं वो हमेशा अच्छी शिक्षा दें ये बात ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक पास्टर या एक अगुवे का हमेशा ये कर्तव्य होता है कि वह अपने जवानों को, अपनी कलीसिया के बच्चों को एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक सकारात्मकता की तरफ वह प्रोसीड कराए, वह लीड करे, उनकी ओर उनको प्रेरित करे। पर आज के समय में ये देखा गया है ये पास्टर लोग या पादरी लोग ही अपने आप को जो है राजा समझने लगते हैं, घमंड आ जाता है ना, किसी प्रकार का घमंड में पड़ जाते हैं, अपने आप को जो है मूल्य के इतने धनी समझने लगते हैं कि हम ही राजा हैं बस। ठीक है, तो इस व्यक्तिगत मूल्यों को पढ़ाने का जो विषय है या एथिक्स का जो विषय है वो क्यों हमको एक थियोलॉजिकल बुक के अंदर लाना पड़ा, जबकि पूरी थियोलॉजी इसी पर बेस्ड है कि वो आपको नैतिक बना सके, सहज, सरल और प्रभु की दृष्टि में एक नेक व्यक्ति बना सके। यही तो पूरी की पूरी थियोलॉजी का दर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पास्टर्स कई कलीसियाओं में भूल जाते हैं कि वह दूसरों के लिए एक संसाधन की तरह उपयोग होते हैं, दूसरों के लिए एक जरिए की तरह उपयोग होते हैं, दूसरों के व्यक्तिगत मूल्यों को बढ़ाने के लिए उपयोग होते हैं। तो कई कलीसियाओं में ये देखा गया है पास्टर दो प्रकार के हैं, एक तो वो जो व्यक्तिगत मूल्यों को गिराने का काम करते हैं और दूसरे वो जो व्यक्तिगत मूल्यों को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, मैं कहूँ तो मुख्यतः जो मेन लाइन चर्चेस है वहाँ पे इन जैसे पास्टर्स की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, और जो इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं, गरीब कलीसियाएं हैं, वहाँ पे आपको ऐसे पास्टर्स ज़्यादा मिलेंगे। अनुपात के विषय में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर पादरी चोरी होता है, पर अनुपात कुछ इसी प्रकार का चलता है। मेन लाइन चर्चेस में ज़्यादातर आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे और इंडिपेंडेंट चर्चेस में ज़्यादातर आपको ऊंचा उठाने वाले मिलेंगे। समझेंगे ऐसा क्यों होता है, आगे के जो विषय आएंगे उसमें हम इन बातों का परीक्षण करेंगे और समझेंगे कि इन बातों को कलीसियाओं से दूर कैसे रखा जाता है, कैसे जो है हम एक सभ्य समाज की या सभ्य अगुवों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको ये समझना है कि अगुवे का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी व्यक्तित्व को उसके मूल्यों तक पहुंचाने के लिए। तो आप जब पास्टर बने, आप जब सेवा में उतरे, तो ऐसा काम करें कि अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो आप उसको उस मूल्य तक पहुंचा सके, एक बेहतर सीढ़ी बन सके। पांचवी चीज जो है वह है कलीसिया। ठीक है, अगर मसीह समाज में देखा जाए तो कलीसिया ही हमारे लिए समाज होती है। हम किस कलीसिया में रहते हैं, हमारे कलीसिया में किस प्रकार के लोग हैं, क्या उनका मार्गदर्शन हमको अच्छी तरह से मिलता है, या कलीसिया जो है वो आत्मिकता की ओर नहीं प्रगति करती, सकारात्मक नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति अपने मूल्यों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जैसे कि इसका उदाहरण हम बाइबल से ले तो एक कलीसिया हुई कुरिन्थियों की कलीसिया, है ना। कुरिन्थियों की पहली और दूसरी पत्री में आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में, जो कि पौलुस ने लिखा है। ठीक है, अब पौलुस जो है, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, इस कलीसिया में असल में सुधार का काम करने गया था। ठीक है, अगर मूल्यता देखा जाए
तो पौलुस जो है यहाँ पर इस कलीसिया को जीवन का प्रचार नहीं कर रहा था, ठीक है, अनंत जीवन का प्रचार इस कलीसिया में नहीं हो रहा था। क्या प्रचार हो रहा था? वो प्रचार हो रहा था मन फिराव का प्रचार, ठीक है। इस कलीसिया में कौन सा प्रचार था? मन फिराव का, ठीक है, जो पौलुस इस कलीसिया में कर रहा था। लेकिन इस कलीसिया ने क्या किया? पौलुस के मन फिराव के प्रचार को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना। उसको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति जो है गलत शिक्षा देने के लिए आया, हमारे समाज को भड़का देगा। इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया ने पौलुस को जो है जेल खाने में डाल दिया, उसके साथ मारा। बहुत गलत गलत प्रकार से कुरिन्थियों की कलीसिया ने उसके साथ बर्ताव किया। इसलिए आज का जो समय है, आपको वहां पे कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में सुनने नहीं मिलेगा। क्या आपने सुना है कि कुरिन्थियों कोई डिनोमिनेशन है? आज के समय में क्या कुरिन्थियों नाम का डिनोमिनेशन आपको सुनने मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इस कलीसिया ने क्या किया? नकारात्मकता को अपनाया, ठीक है, नकारात्मकता को अपना लिया। और जो सकारात्मक बोलने आया पौलुस, उसको क्या किया? इन्होंने नहीं अपनाया, उसको छोड़ दिया। इसलिए कलीसिया क्या हो गई? आज के दिन में समाप्त हो गई। और हम कुरिन्थियों की कलीसिया का किसी भी प्रकार का चर्च या वर्णन आज के समय में नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कलीसियाओं पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने आत्मिक मूल्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। कुरिन्थियों जैसे चर्च में रहेंगे तो अपने आत्मिक मूल्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी अच्छे चर्च में रहेंगे, जैसे जो सबसे पुराना है बैप्टिस्ट चर्च। बैप्टिस्ट चर्च कई हजारों साल पुराना चर्च है, जिसकी स्थापना बहुत साल पहले की गई थी। और आज भी हम बैप्टिस्ट कलीसिया को अपने चारों ओर देखते हैं। इंडिया में भी है, दूसरे देशों में भी है। बैप्टिस्ट कलीसिया हर जगह पाई जाती है। दुनिया की सबसे विशाल कलीसियाओं में से एक कलीसिया है द बैप्टिस्ट चर्च की कलीसिया, ठीक है। क्यों अच्छी है? क्यों आज भी जिंदा है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव को अपनाया, सकारात्मक बातों को अपनाया। गलत थे तो अपनी गलतियों को सुधारा। ऐसा नहीं हुआ कि गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो, ठीक है। इसलिए ये कलीसिया आज भी जिंदा है। यहाँ के लोग जो हैं बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो कलीसियाएं जो है एक मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी व्यक्ति के मूल्यवान होने में या गैर मूल्यवान होने में। कलीसिया का भी एक मुख्य महत्व रहता है। अंतिम संसाधन है व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा बिब्लिकल भी हो सकती है और नॉन बिब्लिकल भी हो सकती है, ठीक है। कैसे समझते हैं? क्या होता है, एक मसीह होने के नाते जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि शिक्षा सिर्फ बिब्लिकल है और नॉन बिब्लिकल शिक्षाओं को हम तुच्छ रूप में देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिब्लिकल शिक्षाओं को प्रेफरेंस देते हैं और नॉन बिब्लिकल शिक्षाओं को उतना प्रेफरेंस नहीं दे पाते, ठीक है। खैर, ये बात सही भी है कि बिब्लिकल शिक्षाओं को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। नॉन बिब्लिकल शिक्षाओं को उतनी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। लेकिन प्राथमिकता नहीं देने की वजह से एक बड़ा समाज में दिक्कत आ गई है कि लोग अन्य जाति लोगों को, गैर मसीह लोगों को तुच्छ नज़रों से देखने लगे हैं। कुल मिला के एक प्रकार से देखा जाए तो भेदभाव इस प्रकार का बन चुका है सिर्फ व्यवहारिक शिक्षा के ना होने की वजह से, ठीक है। कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे, अपने सदी के, जिस सदी में जैन धर्म का और बुद्धिस्ट धर्म का उदय हुआ, उस सदी के महान व्यक्तियों में से एक थे गौतम बुद्ध।
और गौतम बुद्ध के विषय में अगर आप पढ़ें किताबों में या उनके जीवनी के विषय में जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वो एनलाइटमेंट से भरा हुआ था। ठीक है, एनलाइटमेंट, है ना, जिसको प्रकाशन कहते हैं। ठीक है, मसीह धर्म में इसी एनलाइटमेंट को मन फिराव कहते हैं। मन फिराव या हृदय परिवर्तन। ओके, बुद्धा का जो ज्ञान था वो पूरी तरह से इस प्रकाशन पे डिपेंड था। ठीक है, इस प्रकाशन की वजह से जो प्रचार वो करते थे, उस प्रचार में जो लोग आते थे उनका मन फिराव होता था या उनको प्रकाशन की प्राप्ति होती थी, उनका हृदय परिवर्तन होता था। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इंडिया में जो मन फिराव का कॉन्सेप्ट आया वो मसीह धर्म से नहीं आया, वो आया है बुद्धिस्ट धर्म से। ठीक है, इंडिया में बुद्धिस्ट धर्म ने जो है एनलाइटमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया है। ठीक है, तो आप देखिए जो गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने तो कभी, आई डोंट थिंक सो उन्होंने कभी बाइबल पढ़ी होगी। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना होगा या बाइबल से रिलेटेड किसी पास्टर के पास कोई शिक्षा ग्रहण की होगी, किसी बाइबल सेमिनरी गए होंगे, बाइबल कॉलेज गए होंगे। बुद्ध ने ऐसा किसी प्रकार का काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध ने मन फिराव का प्रचार किया है, हृदय परिवर्तन का प्रचार किया था। ठीक है, और हृदय परिवर्तन के इस प्रचार से या प्रकाशन के इस प्रचार से एक बड़ा समाज जो है वो उसने एक व्यवहारिक शिक्षा को ग्रहण किया। ठीक है, कुल मिला के इन्होंने क्या शिक्षा क्या दी थी? व्यवहारिक ही दी थी, व्यवहारिक दी थी। ठीक है, व्यवहारिक कैसे दी थी? बुद्ध ने मारना, काटना, किसी के विरोध में चाल चलना या झूठी बातें बोलना नहीं सिखाया। बुद्धा ने क्या सिखाया? एक परिपक्वता को सिखाया कि मनुष्य जाने कि किस प्रकार से उसको अपने क्रोध को सहन करना है, क्रोध के बदले क्रोध नहीं देना है और एक शांत सुशील स्वभाव को जीना है। ठीक है, ये बुद्धा का जीवन भी था। उनके जीवन से की जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो यही थे कि बुद्धा बहुत ही शांत और नम्र स्वभाव के व्यक्ति हुए और उसी नम्रता और शांत स्वभाव को व्यवहारिकता के रूप में बुद्धा ने अपने जीवन से प्रचार किया। ठीक है, मसीह धर्म में केंद्र मन फिराव का क्या होता है? परमेश्वर। ठीक है, लेकिन बुद्धा का केंद्र क्या था? बुद्धा का केंद्र था एनलाइटमेंट, प्रकाशन। वह सिर्फ प्रकाशन का प्रचार कर रहे थे। अंतर सिर्फ इसी चीज में आया, बाकी कोई अंतर नहीं था बुद्धा के प्रचार में और हम जो मन फिराव का प्रचार करते हैं उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ परमेश्वर हमारे प्रचार में केंद्रित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, पवित्र आत्मा परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, इसलिए हम परमेश्वर को केंद्र में रख के मन फिराव का प्रचार करते हैं। लेकिन जो बुद्ध ने शिक्षा पाई, उन्होंने प्रकाशन के विषय में शिक्षा पाई थी और इसलिए प्रकाशन को मध्य में रख के वो प्रचार करते थे। अब आप इस बात को मग अप करके, समराइज करके इस बात को समझें कि क्या बाइबल की ही शिक्षा की वजह से लोग व्यवहारिकता को प्राप्त करते हैं? ठीक है, ऐसा तो नहीं है। बुद्ध ने नॉन बाइबलिकल शिक्षा को प्राप्त करके भी एक अच्छी व्यवहारिकता को प्राप्त किया। ठीक है, तो संसाधन अक्सर बिब्लिकल नहीं हो सकता, है ना। अक्सर संसाधन ऐसा हो कि बिब्लिकल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार सांसारिक संसाधन भी किसी व्यक्ति को उसके मूल्य तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, जैसे बुद्ध के जीवन में था। एक और जानेंगे, है ना, जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं, उनके विषय में भी हम जानेंगे। दूसरे थे महात्मा गांधी। दूसरे थे महात्मा गांधी। ठीक है,
महात्मा गांधी के विषय में आपने सुना होगा, ठीक है, कि महात्मा गांधी ने एक मुख्य प्रचार किया, मुख्य केंद्र बिंदु था, वो थी अहिंसा। इस अहिंसा को लेकर जो है, इसको मुद्दा बनाकर महात्मा गांधी आगे बढ़े थे, ठीक है। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि जंग तो लड़ना है, ठीक है, लेकिन बिना किसी का खून बहाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को तंग किए हमें उस जंग को प्रेम से जीतना है। अहिंसा और प्रेम जो है गांधी जी के जो है मुख्य हथियार थे, उनके जीवन के मुख्य हथियार थे। अब एक बात जो कई स्कॉलर्स कहते हैं वो ये है कि गांधी जी ने अपनी व्यवहारिक शिक्षा जो थी अपने माता पिता से प्राप्त की थी, ठीक है, ठीक है। दूसरा सोर्स था किताबें, उसमें से एक मुख्य किताब थी बाइबल, ठीक है। कई फोटोज में आप देखेंगे गांधी जी इस बाइबल को लेकर चल रहे थे, ठीक है। और यही सबसे बड़ा कारण था कि गांधी जी जो थे धर्मनिरपेक्ष थे। वो धर्म को सामान्य मानने लगे, ठीक है। थे वो हिंदू, ठीक है, उन्हें जो शिक्षाएं अपने माता पिता से प्राप्त करी थी वो भी हिंदू थी, ठीक है। वो पूरी कार्यकलाप या पूजा पाठ जितना भी है सब हिंदू धर्म का फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्षता जो थी वो बाइबल में से सीखी थी। और ये जो अहिंसा का नारा उन्होंने दिया वो भी बाइबल में से निकल के आया था। जब गांधी जी ने बाइबल को पढ़ा, उनका एनलाइटमेंट हुआ, उनको प्रकाशन की प्राप्ति हुई और उन्होंने ये सीखा कि किस प्रकार बिना लड़े प्रेम से हम लोगों को या अपने देश को बचा सकते हैं। और इसी अहिंसा के नारे को उन्होंने कुछ शब्दों में दिया था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार में आपको ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह कहते हुए मिलेंगे कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी फेर दो। तो ये जो शिक्षाएं थी गांधी जी को कहाँ से मिली? बाइबल के अंदर से मिली। और जो माता पिता से शिक्षाएं मिली उनको उनके धर्म के विषय मिली। तो मान लेते हैं कि गांधी जी को 70% शिक्षाएं, ठीक है, मदर और फादर से मिली और 30% शिक्षाएं किताब अर्थात बाइबल से मिली, ठीक है। तो सोचिए इस व्यक्ति के पास पूर्णता बाइबल शिक्षाएं नहीं थी, है ना। पूर्णता अगर ज्यादा से ज्यादा शिक्षाएं जो थी वो जो थी इनके धर्म की लिखी हुई शिक्षा इनके पास थी, पढ़ाई गई शिक्षा इनके पास थी। बहुत कम शिक्षाएं जो थी बिब्लिकल शिक्षाएं थी। लेकिन उसके बाद भी महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपने मूल्यों को प्राप्त किया, ठीक है। जो मूल्य अहिंसा का उन्होंने रखा था वह अहिंसा के साथ जिए, अहिंसा के साथ मरे। और आज हम उनको उनकी अहिंसा की वजह से याद करते हैं, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनके मूल्य आज तक किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं हुए जैसे महात्मा गांधी के हुआ करते थे। और आप यहाँ देखेंगे कि जरूरी नहीं है फिर से कि बिब्लिकल शिक्षाएं ही आपको आपके व्यक्तित्व मूल तक पहुंच पाए, ठीक है। कई बार कम बिब्लिकल शिक्षाएं मिलती है, ज़्यादा संसारिक शिक्षाएं मिलती है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति जो है अपने मूल्य तक पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ा संसाधन है कि आपको व्यवहारिक शिक्षा किस प्रकार की मिलती है। व्यवहारिक शिक्षा आपको संसार की ओर से भी पॉजिटिव मिलनी चाहिए। बाइबल तो हमको पॉजिटिविटी सिखाती ही है, लेकिन संसार में जो हमारे दोस्त मित्र, हमारा जो भी जिस जगह हम पढ़ते हैं, जिस जगह हम अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो हमको किस प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं, ये निर्धारित करता है एक संसाधन। और संसाधन वो संसाधन बनता है जो हमें हमारे मूल्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। तो एक और विशेष जो हो गया वो यहां पर हो गया व्यवहारिक शिक्षा।
और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक एक पे नहीं जाऊंगा मैं। आपको जो याद आता है इस सूची के नीचे आप उसको ऐड करते जाइए कि क्या क्या व्यवहारिक मूल्य हो सकते हैं। अपने अनुसार पर आप इसे वर्क करके देखिए, केस स्टडी देखिए, बाइबल में से, बाइबल के बाहर में से संसाधन क्या हो सकते हैं। एक पूरा बहुत अच्छा लेक्चर जो है इस बात पर तैयार हो सकता है, बहुत अच्छी शिक्षा इस बात पर तैयार हो सकती है। चाहे तो आप अपने थीसिस में भी किसी पॉइंट के अंदर इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं जो आपको काम में आएंगे एक केस स्टडी को दर्शाने में। क्योंकि देखिए, जब आप थीसिस लिखते हैं तो आपको जरूरी है कि उसमें केस स्टडी डालें। केस स्टडी इसलिए डालें कि सामने वाला व्यक्ति उदाहरणों के माध्यम से समझ सके। अगर उसने बाइबल नहीं भी पढ़ी है तो उदाहरणों के माध्यम से समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अभी आपको मैंने 2 केस स्टडी करा दिया हूं, इसके पहले भी केस स्टडी करा चुका हूं। अभी गौतम बुद्ध और गांधी जी के विषय में संक्षिप्त में हमने स्टडी की है। ऐसे ही केस स्टडी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत मूल्य, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, इस पर हम सब प्रकार के विचार रख चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है हम क्यों उस चीज को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? हर चीज को पढ़ने के विषय कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप एक सेवक के रूप में प्रभु के कार्य को करने के लिए उतरेंगे तो आपके सामने एक चैलेंज आएगा। जब कभी आप किसी चर्च के पास्टर बने या किसी झुंड की अगुवाई करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के लोग होंगे, कई प्रकार के लोग होंगे वहां पे। कुछ लोग होंगे जो लड़ाकू होंगे, ठीक है, लड़ते होंगे, है ना, लड़ाकू लिख देता हूं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चोर होंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब खिलाफत करते होंगे, है ना, आपके विरोध में काम करने वाले होंगे। कुछ होंगे जो बहुत ही पढ़े लिखे होंगे, है ना। कुछ होंगे जो बहुत ही मूल्यवान होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप सेवकाई में उतरते हैं तब आप इस कैटेगरी को निचले स्तर पे देखने लगते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये लोगों की क्या जरूरत है चर्च में, ये तो पाप से ही घिरे रहते हैं, इनकी क्या जरूरत है चर्च में, इनके मूल्य तो अच्छे नहीं है ना। और क्या होता है, ज्यादातर साइकोलॉजी की वजह से मनुष्य क्या करता है, पढ़े लिखे और मूल्यवान लोगों पर ही ज्यादा ध्यान देता है। हर पास्टर के साथ जो है ये गेम होता है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा कि वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, प्रभु यीशु मसीह का सा स्वभाव हो। हमारा स्वभाव, चाहे हम आम आदमी हो चाहे प्रभु की सेवा करते हो, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। और वचन कहता है कि वह किसी का पक्षपात नहीं करता, वहां पे किसी का पक्षपात नहीं होता। अर्थात चाहे ऐसे व्यक्ति हो चाहे ऐसे व्यक्ति हो, ये सब को परमेश्वर बराबर तराजू में रखता है, सबसे बराबर प्रेम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हर व्यक्ति का मूल्य क्या है, वो कभी भी नेगेटिव होना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति नेगेटिव होना नहीं चाहता। लेकिन संसार में संसाधनों की कमी की वजह से वह व्यक्ति नेगेटिविटी की ओर क्या है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, ठीक है। इसलिए वो व्यक्ति जो है नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाता है। और मूल्यवान लोगों के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो पॉजिटिव इसलिए बने रहते हैं क्योंकि संसाधनों की बहुत आयत उनके पास रहती है, इसलिए वो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो इन दोनों में भेदभाव नहीं करता। और हम जब सेवक बने तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम इन लोगों में कभी भेदभाव नहीं करें, बल्कि इनसे तो हमको सबसे ज्यादा प्रेम करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें इन्हें यहां से निकालकर इस जगह पर पहुंचाना है, ठीक है। अगर बदलाव कोई कर सकता है तो वो है प्रभु के दास, प्रभु के सेवक। सिर्फ वही हैं जो बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि वह पॉजिटिविटी के साथ, परमेश्वर की पॉजिटिव शक्ति के साथ, सकारात्मक शक्ति के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ वह आगे बढ़ते हैं। और वचन कहता है कि जिनके साथ प्रभु खड़ा है उनका विरोधी कौन हो सकता है। अर्थात अगर ये लोग आपका विरोध भी करें तो भी आप इनसे प्रेम करिए,
और आप एक दिन ऐसा आएगा कि इन्हें यहाँ से निकाल कर इस जगह पर पहुँचा देंगे। ठीक है, ये आपकी कलीसिया में या आपके चर्च में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सबसे बड़ा परिवर्तन होगा जो आपके द्वारा आएगा। इसलिए व्यवहारिक मूल्यों को समझें और इस बात को समझें कि कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। जिस प्रकार बाइबल में परमेश्वर ने क्या किया, जक्कई के घर गया। ठीक है, जक्कई के घर गया, कौन था? एक नेगेटिविटी से भरा हुआ व्यक्ति था। ठीक, वैश्या, वैश्या, वैश्या को आशीष दिया परमेश्वर ने। क्या थी वैश्या? नेगेटिविटी से भरी हुई थी। परमेश्वर ने पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, नेगेटिविटी से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने इसी पतरस को एक समय ऐसा आया कि पतरस जहां से निकलता था, पतरस के जीवन में ऐसी आशीष दी कि पतरस जिस जगह से निकलता था वहां उसके परछाई से मुर्दे चंगे होने लगे। ठीक है, नेगेटिव व्यक्ति था जो परमेश्वर का इनकार किया था सबके सामने, उसके जीवन में भी परमेश्वर ने आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। वैश्या के जीवन में कितनी गंदगी होती है। ठीक है, आप सब जानते हैं वैश्या का जीवन किस प्रकार का हो सकता है, लेकिन इस वैश्या को भी परमेश्वर ने आशीष दी, ये अवसर दिया कि वैश्या जो है परमेश्वर के दासों की सेवकाई करने वाली बन सकी। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेकर आया, इस जगह से निकाल कर इस जगह तक पहुंचाया। जक्कई महसूल लेने वाला था, पैसा लेने वाला था, वह भी इस जगह पर रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे यहाँ से निकाल के यहाँ पहुँचाया, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए आपको भी ये सीखना है कि एक परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर की दासी होने के नाते आपको किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं करना है। और आपको एक बात सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और वो बात ये है